बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। हमने फैक्टराइजेशन करनी है, हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, फैक्टराइज करेंगे। इन क्वेश्चन को हम सेम उसी मेथड से करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2, 3 और 4 की फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। हम स्टेटमेंट को पहले राइट कर लेते हैं। इक्वल के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, आपने फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेनी है और लास्ट वाली भी ऐसे ही राइट कर लेनी है। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, -12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बिटवीन में आपको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12 एक्स स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बिटवीन वाली वैल्यू ये वाली जो है यहाँ पे एक्स है मीन 1 आए। इसके लिए आप देखेंगे कि 12 जो है वो किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, लेकिन 2 में अगर आप 6 ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 नहीं आता। सो ये आप फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है। सो ये फिर हम लेके देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 4 मल्टीप्लाई करके देखें 12। ठीक है, और 4 में से 3 माइनस करें 1 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 4 और 3 जो है वो पेयर लेने हैं। यहाँ पे हम 3 राइट कर लेते हैं, यहाँ पे 4 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब आपने इनके साथ वेरिएबल लगाना है। वेरिएबल वो लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ हो। यहाँ पे एक्स है तो आप एक्स लगा देंगे। ठीक है, अब आपने साइन लगाना है क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव होगी। उसके लिए देखें कि यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ आप वो वाला साइन लगा दें जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। यहाँ पे आप प्लस लगा देंगे, यहाँ पे फिर आप माइनस लगा देंगे क्योंकि 4 में से 3 माइनस करें 1 आता है। ठीक है, सो ये पेयर आपके पास हो गए। अब आप चेक कर लें कि चारों वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए या चारों वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर पेयर में हो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे 2 वैल्यू पॉजिटिव की है, 2 नेगेटिव, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू आ रही है कि 3 वैल्यू नेगेटिव आ जाए या 3 पॉजिटिव आ जाए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। आप जब पेयर लेंगे तो वो कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, सो अब देखिए फर्स्ट 2 एलिमेंट में से क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और 3। इन दोनों वैल्यू में से +4 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में x -3। 12 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो पेयर्स भी आपके जो हैं यहाँ ये वाले जो फैक्टर हैं ये सेम होने चाहिए। अब ये सेम है, आप इसको अगेन कॉमन ले सकते हैं। x -3 आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x आ जाएगा फिर +4 आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया x² + 7x + 10। स्टेटमेंट को हम राइट करेंगे इक्वल के साथ x² + 7x + 10। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू राइट करनी है और लास्ट वाली वैल्यू भी ऐसे ही राइट कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखें, 10 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें 10x² आ रहा है। ठीक है, अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए। तो हम चेक करेंगे 10 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, और 2 में 5 ऐड करें 7 भी आ जाता है। ठीक है, सो हम 7 5 और 2 ले लेंगे। हम यहाँ पे 5 राइट करेंगे और 2 राइट कर लें। ठीक है, वेरिएबल कौन सा लगाना है, जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है जो कि x है, दोनों के साथ हम लगा देंगे। ठीक है, अब साइन देखें, ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी 7x होगा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं आप लगा सकते क्योंकि आपने वो साइन लगाना है जो यहाँ पे बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन लगाना है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से देखें x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस यहाँ से 5। इन दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग x + 5। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम है, आप इसको अगेन कॉमन ले लें, x + 5 कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है x² - 6x + 8। हम स्टेटमेंट को इक्वल के साथ एक बार राइट कर लेते हैं, x² - 6x + 8। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू ऐसी राइट करनी है, x² यहाँ पे +8 राइट कर लें।
अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखिए आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6x आए। अब 8 को चेक कर लेते हैं कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले आप देखिए 2 के टेबल में आता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, और 2 में 4 ऐड कर दें तो 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और 4 ले लेंगे। वेरिएबल कौन सा लगाएंगे, जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, x है, दोनों के साथ लगा दें। अब आपने साइन लगाना है, यहाँ पे साइन माइनस का है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगा दें। अब यहाँ पे देखें क्या साइन आएगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए। ये वैल्यू भी माइनस की होगी तभी आपके पास 6x आ सकता है, सो यहाँ पे आप माइनस लगा दें। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन ले लें, रिमेनिंग यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस लगाएं और 8 और 4x में से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 ले लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा x -2। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपने बाहर माइनस ले लिया। ब्रैकेट के बाहर अगर आप माइनस लेंगे तो अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव वाली वैल्यू है पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। नाउ देखिए x -2 सेम अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा x -4। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 देखें, x स्क्वायर -x -56 इक्वल लगाएं, स्टेटमेंट राइट करें, x स्क्वायर -x -56। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को राइट कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर, लास्ट -56, ऐसे राइट कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -56x स्क्वायर। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56x स्क्वायर आए माइनस में, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x आए। तो हम चेक करेंगे 56 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, लेकिन 2 के टेबल में काफ़ी आगे जाके आएगा। ठीक है, सो आप इस तरह से इसको नहीं ले सकते। ठीक है, 25 है, 6 7 28 टाइम आएगा, 28 में से 2 माइनस करके 1 नहीं आएगा, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो कोई ऐसे वैल्यूज़ आप लेंगे जो एडजेसेंट वैल्यू होंगी। ठीक है, तो देखिए जो साथ साथ वैल्यू हों वो कौन सी हैं। 4 के टेबल में भी आ जाएगा, लेकिन वो भी ग्रेटर वैल्यू आएगी साथ में, 4 5 के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, फिर 6 को देख लें आप 5 के साथ, 6 5 टाइम 30 नहीं आ सकता। 6 को 7 के साथ देख लें आप, 42 नहीं आ सकता। ठीक है, फिर 7 को देख लें आप, 7 को 8 के साथ, 8 7 टाइम 56, और 8 में से 7 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 8 और 7 अगर आप मल्टीप्लाई करें 56 आ जाएगा, 8 में से 7 माइनस करें यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो पेयर लेनी है 1 और 8 और 7 लेनी है, यहाँ पे हम 8 राइट कर लेते हैं और 7 राइट कर लेते हैं। वेरिएबल कौन सा, जो बिटवीन वाला है x है वो लगा लें। ठीक है, अब साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन, दूसरी वैल्यू के साथ अब आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप 8 में से 7 माइनस करेंगे तभी आपके पास -x आएगा। अब देखें दो वैल्यू नेगेटिव, दो पॉजिटिव, वैल्यू आपकी ठीक है। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ जाएगा x -8। सेकंड दोनों में से +7 कॉमन आएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x -8, क्योंकि 56 को आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम, इसको कॉमन ले लें, x -8 कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x +7। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई है x स्क्वायर -10x -24 इक्वल के साथ हम स्टेटमेंट को राइट कर लेंगे, x स्क्वायर -10x -24। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेनी है और लास्ट वाली वैल्यू भी ऐसे ही राइट कर लेनी है। अब 24 को आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, 24x स्क्वायर ही आ रहा है। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। तो 24 चेक कर लेते हैं किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 को अगर आप 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, और 12 में से 2 माइनस करें तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, 12 और 2 मल्टीप्लाई करें 24, 12 में से 2 माइनस करें 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू जो है वो राइट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सॉरी आप राइट करेंगे ये 12। ठीक है, 12 राइट करेंगे और 2 राइट करेंगे। वेरिएबल जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है x है वो राइट कर लें। अब साइन क्या लगाना है, आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, जो कि माइनस है, आप यहाँ पे लगा दें। अब 12 में से 2 प्लस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो 14 आ जाता है, लेकिन आपको 10 चाहिए, सो यहाँ पे हम अब प्लस लगा लेंगे। ठीक है, दो वैल्यू नेगेटिव दो पॉजिटिव, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट दोनों वैल्यू में से x कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x -12, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x -12। ठीक है, 24 को 2 पे डिवाइड करें 12 आता है।
एक्स माइनस 12 अगेन कॉमन आ जाएगा, सेम है, रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ से x+2। सो यहाँ पे आप राइट कर दें x+2। ये आपके पास दो फैक्टर आ गए इस क्वेश्चन की। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 6 देखें, y² + 4y - 12। स्टेटमेंट को हम पहले राइट करेंगे इक्वल के साथ, y² + 4y - 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे राइट करनी है, y² - 12। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखें क्या वैल्यू आ रही है, -12y² आ रहा है। ठीक है, अब बिटवीन में हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12y² आए, माइनस में और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। तो चेक करें 12 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाता है। 2 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12, और 6 में से 2 माइनस करें 4 भी आ जाएगा। सो ये पेयर हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 6 और 2। वेरिएबल जो यहाँ पे या y है दोनों के साथ लगा दें, साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ वो लगेगा जो यहाँ पे वैल्यू के साथ है, प्लस लगा दें। अब ये माइनस की होगी, क्योंकि माइनस की होगी तभी 4 आ सकता है आपके पास। अब देखें ये 2 माइनस 2 पॉजिटिव आप हल कर सकते हैं, 1 फर्स्ट और ये सेकंड वैल्यू में से y कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा y+6। इन दोनों वैल्यू में से -2 कॉमन, माइनस बाहर लिया, अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए, y+6 हो गया। ठीक है, y+6 अगेन कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y-2। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 हमें दिया गया है y² + 13y + 36। हम इक्वल के साथ पहले स्टेटमेंट को राइट करेंगे, y² + 13y + 36। अब आपने क्या करना है, सेम वही मेथड, फर्स्ट वैल्यू लें y², लास्ट वैल्यू प्लस 36। यहाँ पे हम 36 राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास y²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो 36y² आ जाएगा। ठीक है, अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13y आए। तो चेक कर लेते हैं हम किस टेबल में आ सकता है। आप देखें कि 2 के टेबल में नहीं हम कर सकते। ठीक है, 18 2 टाइम है, लेकिन 18 में 2 माइनस करें तो 13 नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद 6 के टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है। 3 के टेबल में देखें तो ये आपके पास 12 टाइम आएगा, 12 में से 3 माइनस करें तो 13 नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऐड करके 13 नहीं आ रहा। उसके बाद आप 4 के टेबल में चेक करें, 4 9 टाइम 36 होता है, और 4 में अगर हम 9 ऐड करते हैं, 4 और 9 ऐड करें तो 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये पेयर हम ले सकते हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 4 और 9, वेरिएबल y है, सो यहाँ पे y राइट कर लें, साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आपने 13 बनाना है, 4 ऐड होगा तभी 13 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से y कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा y+4। सेकंड दोनों में से +9 कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा y+4। क्योंकि 36 को आप 9 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाता है। ठीक है, y+4 अगेन कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y+9। तो आप वो राइट कर देंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 8 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है x² - x - 2। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू भी ऐसे ही राइट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ रही है -2x²। बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो 2 जो है वो जस्ट 2 के टेबल में आता है, आप 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब पेयर लेंगे 1 की प्लेस पे आप x ही राइट करें और यहाँ पे 2x राइट करें। ठीक है, x राइट किया क्योंकि 1 है, 1 के साथ x लगाएंगे तो x ही आएगा। ठीक है, वेरिएबल लगाना है ना तो x ही लगा दिया हमने। यहाँ पे भी 2 के साथ x लगा दें क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू जो होती है ना उसके साथ जो वेरिएबल है वो आपने लगाना है। अब साइन देखना है, यहाँ पे माइनस है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि -2x में से x प्लस करेंगे ना, ये माइनस का ये प्लस का, तभी आपके पास -x वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा x+1। इन दोनों में से -2 कॉमन, अब जब आपने माइनस बाहर लिया दोनों वैल्यू के साइन चेंज, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, x+1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x+1 अगेन कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ से x-2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ईजी मेथड है, आपने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है
और देखना है कि आपके पास क्या नंबर आ रहा है। फर्स्ट लास्ट एलिमेंट को आपने ऐसे ही राइट कर लेना है। बिटवीन में जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो आपने जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है वो दो फैक्टर आपने चेक कर लेने कि मल्टीप्लाई करके वो लास्ट वाली वैल्यू आए जो मल्टीप्लाई करके आई है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बिटवीन वाली वैल्यू आए। तो इस क्वेश्चन में जो था वो 2x² माइनस 2x² आ रहा था मल्टीप्लाई करके। तो 2 को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ रहा है, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ रहा है, इसलिए हमने x और -2x² ले लिए। यहाँ से फिर आपने कॉमन लेके इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर लिया।